सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल जमहूर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज फैसलाबाद में टूटी फूटी सड़कों के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में किन किन मकामात पर सड़कें टूटी हुई हैं, शहरियों को क्या मुश्किलात हैं। फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद तिजारत के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से एक मरकज़ी हैसियत रखता है, एक हब समझा जाता है। फैसलाबाद टेक्सटाइल की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी समझा जाता है। लेकिन सूरत हाल इतनी गंभीर है। ये कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बिल्कुल मुल्हिका ये रोड है, टूट फूट का शिकार है। लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब है कि कोई भी इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। गड्ढे जो हैं वो ढक्कन के कई बगैर हैं, पत्थर जो हैं वो उखड़े हुए हैं। शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। फैसलाबाद जो है वो एक्सपोर्ट की मद में ख़तीर रकम कौमी ख़जाने में जमा करवा रहा है, लेकिन उसके साथ सौतेला जैसा सलूक किया जा रहा है। इस हवाले से हम फैसलाबाद की जो कारोबारी शख्सियात हैं, तिजारत से वाबस्ता लोग हैं, उनसे बात करेंगे। फैसलाबाद के शहरियों से बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। कीमती गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, मोटरसाइकिल का नुकसान हो रहा है। तो इस हवाले से आइए जानते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। यहाँ की जो फैसलाबाद की सूरत हाल है इतनी गमगीन है कि हम लोग घर से अगर सुबह भी निकलते हैं ना, बच्चों को भी छोड़ने के लिए, तो भी सड़कों में पानी, गटर नालों का पानी, फिर सड़कें टूटी फूटी, कोई इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। बस ये इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने खाने पीने के लिए ज़हन रखा हुआ है। कमिश्नर एक काफ़ी बड़ा ओहदा समझा जाता है, बहुत बड़ा ओहदा है। यहाँ तो बिल्कुल कमिश्नर VIP प्रोटोकॉल से अपनी पता नहीं कहाँ से आते हैं जाते हैं। इन सड़कों का इनको कोई ख्याल नहीं है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ इनको अपनी जेबों का ख्याल है, अपनी याशियों का ख्याल है। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं, पाकिस्तान का किसी को कोई ख्याल नहीं। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पे है और बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। कोई ये शहरियों की मुश्किलात आपने जानी, मज़ीद लोगों से भी जानते हैं वो क्या कहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। इस तरह सड़कें तो पहले ही टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन हालिया बारिशों के बाद जब वासा की जानब से निकासी आब का बेहतर इंतज़ाम ना किया गया तो कई रोज़ जो है पानी सड़कों पर जमा रहा, सड़कें टूट गईं। शहरियों से मज़ीद जानते हैं क्या मुश्किलात हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, मज़ीद कसर बारिशों ने निकाल दी। भाई ये वासा की वजह से हो रहा है, पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। सड़क बन जाती है, बाद में ये अपना काम शुरू करते हैं, फिर सड़क टूट जाती है। तो ये तो काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ी हुई है। बाकी चलो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सड़क देखी जा रही है वो टूट के शिकार है। इधर भी है और काफ़ी सड़कें हैं टूट के शिकार हुई हैं। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जैसे गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, उसकी मेन कब्रिस्तान वाली रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। जड़ावाला रोड से मुल्का जो लिंक रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार है। मिलत रोड की सड़कें जो हैं निशाताबाद पुल के करीब से वो काफ़ी टूटी फूटी हैं। शहरियों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कीमती अशिया का नुकसान हो रहा है, लेकिन मुतलका हुकाम जो है टस से मस नहीं हो रहे। मज़ीद शहरियों से भी जानते हैं, बल्कि गाड़ी वालों से बात करते हैं उनकी गाड़ियों कैसे डैमेज हो रही हैं। उनका जो आजकल चूँकि महंगाई का भी दौर है तो गाड़ियों को ठीक कैसे करवा रहे हैं, घर के अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। पूरी फैसलाबाद की रोड्स का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है और गाड़ियों का जो ख़ास तौर पे नुकसान हो रहा है वो तो अलहदा ही है। तो ये पता नहीं चल रहा कि उनके पास क्या बजट की कमी है या क्या, या मेंटेन सही तरीके से नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब बननी चाहिए सड़कें यहाँ। अब तो इतनी हर जगह मैं कहता हूँ तरक्की हो गई है, इनके बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो सक रही हैं, यानी रोड्स नहीं अभी तक ये बना सक रहे हैं। तो किस तरह इन्होंने आके लेके चलना है। बहुत सर ये नुकसान बहुत हो रहा है। हालांकि कमिश्नर ऑफिस साथ है और बहुत जलालत हमें होती है। टायर सारे ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पत्थर बिखरे हुए हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब इनको समझाने वाला नहीं है। हालांकि बननी चाहिए, ये बड़ी देर की ऐसे ही पड़ी हुई है, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं हमें आते जाते, बड़ा मुश्किल होता है। शहर की टूटी सड़कों की वजह से ना सिर्फ
आम ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, बल्कि एम्बुलेंस गाड़ियां जो हैं उनमें मरीज़ों को शिफ्ट किया जाता है, मरीज़ भी मुश्किलात का शिकार होते हैं। मेरे साथ एम्बुलेंस का एक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं कि जब वो टूटी सड़क से गुजरते हो आप लोगों को क्या मुश्किलात होती हैं, मरीज़ क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मुश्किलात तो बहुत होती हैं। अभी कब से ये रोड टूटा हुआ है, बंद नहीं रहा, तो ये वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो जल्द से जल्द ये रोड तमीर करने चाहिए। जब ब्रेकर को आ जाता है या इस तरह की सड़कें टूटी आ जाएं तो मरीज़ आपको कहते नहीं आहिस्ता गाड़ी चलाएं या जंप ना लगवाएं? जी जी, मरीज़ कहते हैं कि ये जो फ्रैक्चर वाला मरीज़ होता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, और गाड़ियों भी VIP बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ये जंप आहिस्ता लगवाएं। तो कैसे क्या करें हम लोग? ये रोड के हालात आप खुद देख लें। बिल्कुल, और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, सड़कें टूटी हुई हैं शहर की, 80 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आप लोग टैक्स दे रहे हैं, तो इस तरह का कसूर आप शहरियों का क्या है कि सड़कें नहीं बन रही? ये कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही। ये कम अज़ कम इलेक्शन से पहले ये सड़क तोड़ के चले गए हैं इधर से। ये देखें, गटर पे ढक्कन भी नहीं है, एक गटर है, फिर वो दूसरा वो सामने नज़र आ रहा है, दूसरा गटर है, उस पर ढक्कन नहीं है। बारिश में तो ये गटर छुप जाते होंगे और नज़र नहीं आते होंगे, हादसात का बायस बनते होंगे। हाँ बिल्कुल, बारिश हो जाती है, गटर तो बिल्कुल छुप जाते हैं। मैंने अपने हमारी ये रिहाइश बिल्कुल साथ ही है, ये स्कूल के सामने गली के अंदर। हम तो इधर के रहायशी भी हैं, हम इधर से जब भी गुजरते हैं इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है। इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि राजा रियाज ये सड़क बना रहा है, उसने बनाते 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 ये इलेक्शन जैसे ही गए, इस सड़क का मतलब जब मनसूबा उधर का उधर ही पड़ा रह गया, कोई नहीं। जो ढक्कन नहीं है, रात के वक्त भी, बारिश के अलावा रात के वक्त भी हादसात का बायस बनते होंगे। आप तो देखते होंगे गाड़ियाँ आके यहाँ पे हादसे का शिकार होती होंगी। मैं खुद 2-3 मरतबा इधर गिरने से बचा हूँ। हम तो रोज़ाना हम बार बार किसी से पूछते हैं यार ये कौन बनाएगा सड़क, मैं यार ये कौन ये सारा काम करेगा। हमारी हुकूमत पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, स्पेशल मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है, हम उनके सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको ही वोट दिया है, किसी तरीके से ही दिया है, किसी हद तक ही दिया है कि ये कोई काम जल्द अज जल्द हो जाए। चलो हमारी रिक्वेस्ट है इनके सामने। बिल्कुल, आप लोगों ने शहरियों की राय सुनी। हमने ना सिर्फ जो आम ड्राइवर्स हैं उनसे बात की, आम शहरियों से, बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो भी बता रहा था कि मरीज़ों को जब शिफ्ट किया जाता है तो टूटी सड़कें इतनी मुश्किलात पैदा करती हैं कि हड्डी फ्रैक्चर वाला मरीज़ तो कहता है कि खुदारा रहम किया जाए और सड़कें जल्दी बनाई जाएँ, आहिस्ता गाड़ी चलाई जाए। तो ये सूरत हाल है शहर की कि यहाँ पे जो वासा के जो नाले हैं, मेन होल हैं, मैन होल वो भी ढक्कन के बगैर हैं। शहरियों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, इसके बावजूद कोई भी इन पे रहम नहीं खा रहा, सड़कों को बनाया नहीं जा रहा। इस हवाले से ताजर बरादरी, कारोबारी अफराद क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं, क्योंकि सड़कें ही मवासलाती निज़ाम ही वाहद वो सिस्टम है जिससे मुख्तलिफ अशिया जो है शहर से बाहर भिजवानी है और शहर से वापस भी आनी है। यहीं से कंटेनर जाने हैं, यहीं से आने हैं। फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी भी है तो यहाँ से कपड़े का कारोबार करने वालों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बिल्कुल, टूटी सड़कों के हवाले से आप लोगों ने शहरियों, राहगीरों और मुख्तलिफ ड्राइवर्स, गाड़ी मालकान की आपने मुश्किलात जानी और मसाइल जाने और उनके मुतालबात भी आप लोगों ने सुने। अब हम मौजूद हैं फैसलाबाद के चौक घंटाघर में। इसके आठों बाज़ार जो हैं वो तिजारत का एक अहम मरकज़ समझे जाते हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद के लोग बल्कि करीबी जो अज़ला है झंग, चन्योट, टोबा टेक सिंह और इसके अलावा सरगोदा के चारों अज़ला, सरगोदा, मियाँ मलिक, खुशाब, बकर, वहाँ से लोग, हत्ता कि साहिवाल से और ओकाड़ा से लोग भी यहाँ से शॉपिंग के लिए आते हैं और यहाँ से कपड़ा जो है दूसरे शहरों को जाता है। तो इस हवाले से ताजर जो है काफ़ी तादाद में एक खतीर रकम जो है वो टैक्सों की मद में जमा करवाते हैं, रेवन्यू यहाँ से इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जैसे सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। मवासलाती निज़ाम काफ़ी अहम हैसियत रखता है कारोबारी अफराद के लिए। तो कारोबारी अफराद, तजारती अफराद क्या कहते हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, बिलखुसूस बुनियादी सहूलियात के हवाले से और सड़कों के हवाले से उन्हीं से जानते हैं। आइए, फैसलाबाद की तंजीम चौक घंटाघर के सदर वहीद बब्बर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सड़कें टूट का शिकार होने की वजह से मुश्किलात क्या हैं।
बाबर साहब ये फरमाइएगा, सड़कें अगर टूट फूट का शिकार होंगी तो कैसे आप आमदोरफ्त करेंगे, अपना माल कैसे भिजवाएंगे, कैसे मंगवाएंगे? देखिए जी, पहले नंबर पे जिस रोड पे हम कंटेनर को भेजते हैं वो कंटेनर वाला ही हमें इस बात पे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि उसके रोड ठीक नहीं है, तो हम इसका ख़र्चा इतना लेंगे। हालांकि उतना ख़र्चा नहीं होता जितना वो ख़र्चा बढ़ा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके टायर ज़ाया होते हैं। सड़कों की वजह जो टूटी सड़कें हैं, अगर फौरी तौर पर रिपेयर नहीं करेंगे तो ये ताजरों को मुश्किलात है। रात को ताजर यहाँ से जाते हैं, अक्सर सड़कों के ऊपर पानी है और दूसरा सड़कें टूट फूट का शिकार है। वो जो टूट फूट का शिकार है ना, उनकी वजह से जब गाड़ी या मोटरसाइकिल रुकती है उसके अंदर कोई बंदा गिर भी जाता है, और दूसरी उसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक सूरत है वो ये है कि वो आसानी से वो चोरी का सबब बनती है, डकैती का सबब बनती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से भी यही दरख्वास्त है, डीसी साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी और सीओ साहब से भी, कि आपके पास फ़ंड्स भी हैं। ये है ना कि भाई आपके फ़ंड्स नहीं हैं, फ़ंड्स भी मौजूद है, तो उसके बावजूद आप ताजर तबके को जो हमेशा अपना ब्यूरोक्रेट्स के साथ चला है, आप लोगों के साथ ताउन किया है, इंतज़ामिया के साथ ताउन किया है, तो वो इस तरह आप उनको सेंटर में ना छोड़ें प्लीज़। अभी हम ईदगाह रोड पे मौजूद हैं। शहर का अहम हिस्सा है, पास ही ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, ट्रैफिक का बहाव काफ़ी होता है। यहाँ पे पानी भी जमा है, सड़क भी टूटी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल, यहाँ पे पानी भी जमा है, डेंगू मच्छर की अफजाइश भी हो रही है, सड़कें भी टूटी हुई हैं यहाँ की। सर अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात ये है कि ये जो आपने इशू उठाया है ये बिल्कुल मेजर इशू है, ठीक है। इससे पेशतर भी जब भी बारिश कभी होती है, वासा की गाड़ियाँ इधर आती हैं, खड़ी रहती हैं सारा दिन, तस्वीरें अपनी बनवाते हैं, पिक्चर बनवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो देखें, आप इधर से गुजरें, आपको पता चलेगा कि वाकई गड्ढे पड़े हुए हैं और हमें किन मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा है। इसके बावजूद एक मैं आपसे बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये वासा का काम नहीं है, कोई भी महकमा आप उठा लें, उसमें किसी भी महकमे में चले जाएं, अगर आपको कोई काम है, हम मजदूर बंदे हैं, हमें कोई काम है तो कहते हैं कि आगे से साहब मीटिंग में है, साहब इस वक्त दौरे पे गए हुए हैं, साहब इस्लामाबाद में, साहब इस्लामाबाद में, लाहौर में है। मुझे सिर्फ सवाल छोटा सा सिर्फ है, ये बता दें कि वो कौन सा महकमा है जो हमारे टैक्सों पर नहीं पलता। एक महकमे के बार आप ऊपर हाथ रख के हमें सिर्फ इतना सा बता दें कि एक महकमा भी पाकिस्तान में ऐसा है जो हमारे विदाउट टैक्स चलता है। हमें जब कोई काम पड़ता है, पुलिस स्टेशन चले जाए, अस्पताल चले जाए। फैसलाबाद की 80 लाख से ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा टैक्स जाता है, टेक्सटाइल सिटी है, उसके बावजूद सड़कें नहीं बन रही। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सड़कें नहीं बन रही, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कुछ काम पड़ता है, हमारा कोई भी ज़िंदगी की ज़ाहिरी बात है, एक गाड़ी वाला है और एक पैदल चलने वाला है, वो भी वही कुछ खाता है और हम भी वही कुछ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका मेयार और है, हमारा और है। हमें कोई काम पड़ता है तो हमारी बात भाई कोई सुनने वाला नहीं है, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं? ये हमारे टैक्सों पर हुकूमत चलती है, हमारे टैक्सों पर ये महकमे चलते हैं, उसके बावजूद हमें फिर धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाता है। ये हाल आप देख रहे हैं, ये इस जगह का नहीं है। आप फैसलाबाद में किसी भी जगह चले जाएँ, बाशमूल ईदगाह रोड, किसी भी आप जगह पे चले जाएं, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। टूटी फूटी सड़कों की मौजूदा सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानने के लिए हमने फैसलाबाद के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट नवीद शाह से फ़ोन पर रब्ता किया और उनके दफ्तर भी यहाँ पे आए, लेकिन वो टाइम बना के और हमें बुलवा के खुद यहाँ से गायब हो गए। उनका दफ्तर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ऑफिस के अंदर मौजूद है, लेकिन मीटिंग का बहाना करके वो यहाँ से गायब हो गए। बोल न्यूज़ का प्लेटफार्म अब भी उनके लिए हाज़िर है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम किसी वक्त भी उनकी कॉल पे आ सकते हैं। बोल जमूर से मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफा खान। मैं मौजूद हूं शेखुपुरा के मेन बाजार में, जहां पर अगर बात की जाए तय बाजारी के हवाले से तो शेखुपुरा का जिला भर में कोई भी ऐसी गली कूचा बाजार मौजूद नहीं है जिसमें सिविल क्वार्टर रोड, मेन बाजार, अकबर बाजार, हुमायूं बाजार, गली कक्के दैया, गली दरगरा, सिविल क्वार्टर रोड, कोई भी ऐसा एक बाजार नहीं है जहाँ पर तय बाजारी का जो है वो यहाँ पर। इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी में मुतासर होती है, वहाँ पर जो खवातीन खरीदारी के लिए आती है वो भी इंतहाई मुश्किलात का जिससे दुचार है।
मिस्टर से यहाँ पर आपका सेक्रेटरी बाहर भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका कहना। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस इंक्रोचमेंट के हवाले से, क्योंकि जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं, इसकी वजूहात क्या है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ये तय बाजारी जो है ये आए रोज ऑपरेशन भी होते हैं और फिर दोबारा ये अपने बर्जमान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे जो ये बड़े बाज़ार हैं जहाँ सब लोग आम लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, वहाँ नजायज़ तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं और आम आदमी के लिए गुज़रगाह का रास्ता तक भी नहीं है। बल्कि हमारी माएँ बहनें आती हैं और तमाम औरतें, और वो बड़ा ज़लीलो ख़ार हो के अपना चीज़ें वगैरह ख़रीदती हैं और बड़ी मुश्किल दरपेश होती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा TM में है, जो अमला है सरकार का, वो और ये दुकानदार हैं, इनकी मिली भगत है। ये अपने दुकानों के सामने भी जायज़ तजावज़ात खुद लगवाते हैं पैसे लेके, और जब कोई आता है अमला, वो एक दूसरे से बड़े मानूस हैं और एक दूसरे जानते हैं, वो आते हैं अपने पैसे लेते हैं, थोड़ा शोर किया और ड्रामा कर के चले जाते हैं। जो सही मकसद में उन्हें ऑपरेशन करना चाहिए वो ऑपरेशन नहीं हो रहे, उसकी वजह से ये जो बाज़ार हैं बिल्कुल ये ज़्यादा रशी और आम पब्लिक के लिए परेशानी का सबब है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा का जो आपकी दौरे हुकूमत ने दी, और इसमें भी मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो स्पेशल ये तय बाजारी के हवाले से, इन्क्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन करने के लिए गया। वो ऑपरेशन भी जो है सिर्फ तस्वीर तक ही मौजूद रहे। अभी भी जो कुछ रेडी बान है उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि हमसे जो है पैसे लिए जाते हैं, यहाँ से रेडियाँ हमारी उठा के ले जाते हैं और दोबारा फिर हम वहाँ पर आकर उन्हीं को जो है खर्चा पानी दे के अपना मामला चलाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कानूनी तौर पर क्या तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि जो लोग शहरी हैं वो सुख से ज़िंदगी बसर कर सकें? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल में कानून है, ज़ाब्ता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत है, इन्होंने ऑनलाइन वो आप तो पिक्चर भी सेंड करने का रिवाज आ गया है, और ये जितने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं, TMA वाले हैं, इन्हें ये हदायत हैं ऊपर से कि आप जहाँ जाएं हमें पिक्चर सेंड करने की हद तक है। ऊपर शो किया जाता है कि हम ये इसको बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं है। और जो मौजूदा हुकूमत है उसने पुलिसिया बनाई है, लेकिन वो कोई अमल नहीं हो रहा, उस पर सिर्फ शो हो रहा है कि ये जी कागजी कार्रवाई हो जाती है, हकीकत में कुछ काम नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल उनका यही कहना था कि तस्वीर की हद तक और उसके साथ साथ कागजी कार्रवाइयाँ तो पूरी की जा रही है, मगर जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। ये माफिया जो है वो अपना काम करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। जो TM में बैठे अफसरान हैं वो उनसे अपने मामला सेट करने के बाद, अपने मामला जो है वो पैसे लेने के बाद, भत्ता वसूल करने के बाद उन्हें दोबारा वहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त देते हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि शहरी उनका क्या कहना है। ये जो तय बाजारी हो रही है कि आप किन को जिम्मेदार समझते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर जी, मैं तो तकरीबन हमारे जो यहाँ के महकमे हैं, वो CDA हैं या पुलिस वाले हैं, वो हजरात जो हैं वो इनके ज़िम्मेदार वही है, और आला अफसरान से गुजारिश की जाती है, मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि आला हुकाम उस पर नोटिस ले लें। और असल में दुकान के सामने अगर कोई रेडी लगाता है तो वो बेचारा रेडी नहीं लगा सकते, दुकानदार नहीं छोड़ देते हैं। जब दुकानदार उनसे माहाना के हिसाब से पैसे वसूल कर लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। इधर से CDA वाले आ जाते हैं तो रेडी वाले को, छोटे दुकानदार को, सब्जी वाले को, हाँ जी हटाओ इधर से, उधर से, इधर उधर लाते मार के अगर 200-400 रुपये जेब में डाल के वो चले जाते हैं। तो ये हमारी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा जो है उनको इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम इधर रेडी ना लगाएं तो किधर जाए। और दूसरी आरज़ ये है कि इन लोगों को जो छोटे दुकानदार हजरात हैं इनको जगह दे दें। तो पाकिस्तान में जगह काफ़ी ज़्यादा जगह खाली पड़ा हुआ है, लेकिन गरीब के लिए नहीं है। और क़ानून जो है, क़ानून सिर्फ गरीब के लिए है। कोई दुकानदार अपने दुकान के सामने कोई लैंड क्रूज़र गाड़ी खड़ा करे ना, उसके पास न पुलिस वाले आते हैं न कोई और महकमे वाले आ जाते हैं, लेकिन जो गरीब रेडी लगाए ना उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त ये है
कि इस पे आला हुकाम नोटिस लें और जो छोटे CDA वाले या जो भी महकमे वाले आ जाते हैं और इधर बतखूरी वसूल करते हैं तो उसकी आला अफसरान से दरख्वास्त की जाती है कि उस पर सख्त नोटिस लिया जाए। आपको एक ही बात कहूँगी कि खुदा का वास्ता है, बाजारों को जरा आगे पीछे इंक्रोचमेंट हटाएं तो औरतों के लिए भी आना आसान हो। मैंने यहाँ एक अदारा अपना ओल्ड होम खोला हुआ है शेखापुरा में। लाहौर से मैं आई हूँ शेखापुरा रोड पे मलिहाज ओल्ड होम, वो मैं चला रही हूँ। उसके सिलसिले में फिर मुझे जाहिर है आपके खुद ही मेरा इदारा है, मुझे चीज़ें लेनी पड़ती है। एक अजाब है। सिर्फ मरीम नवाज से मैं ये गुजारिश करूँगी थोड़ा सा हमारे गरीबों के ऊपर जरा सोच। इसमें जिम्मेदार किन्हें समझती हैं कि जो वक्ती तौर पे तस्वीरें खींचते हैं या कुछ काम भी रिजल्ट भी दे पाते हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से तो ये कहा गया था कि इंक्रोचमेंट इसको खत्म किया। अच्छा, तो अगर मरीम नवाज ने कहा था बीबी ने कि इंक्रोचमेंट खत्म की जाए तो फिर चेकिंग टीम क्यों नहीं आई चेक करने के लिए? ये तो उनका काम था ना कि वो आती, टीम आती, देखती कि हाँ भाई क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने जो ऑर्डर्स दिए हैं, अगर मैं आज हुक्म दूंगी कि यह यहाँ से हटा दो और मैं उसके बाद खबर नहीं लूंगी, नीचे का अमला तो सारा बात है, वो जाकर उनको रिपोर्ट देता है तस्वीरें गलत कहीं और की खींच की, हमने सारा साफ कर दिया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि मरीम नवाज को चाहिए जगह जगह जाके लैपटॉप बांट रही है बेचारी, लोगों को स्कूलों में दूध दे रही है, विच इज़ नॉट नीडेड। इस वक्त हमें आम पब्लिक की जरूरत है कि उनके लिए सहूलतें करें खुदा के वास्ते। अस्पताल है तो वो भरे पड़े हुए हैं। मैं अपनी औरतों को लेकर अस्पताल जाती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ जाके। यहाँ आप देख लें, मैं अभी 10 मिनट में आई हूँ, आधी शॉपिंग छोड़ के इनकी वापस जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा इनको धक्के लग रहे हैं। लड़के आप खरीद लेके जा रहे हैं बैग, या तो जिम्मेवार बंदा भेजे जो आके देखे कि इंक्रोचमेंट हटी भी है। ये लोग कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ये माफिया इतना मजबूत हो चुका हुआ है कि हुकूमती अदारे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए घबराते हैं? सर, ये TMA के कुछ काली भेड़े उनमें मौजूद हैं जो अफसरान को भी बदनाम कर रही हैं, और इस रोड को आप देख लें कि इससे बेहतर लंडा होगा। ये लंडे से भी बदतर ये इस बाजार के हालात हो चुके हुए हैं, और इधर करोड़ों की दुकानें हैं, और आप देखेंगे तजावजात जो अब 50-60 फुट पे आई हुई। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है और कैसे इसको इन परेशानी से लोगों को निकाला जाए? क्योंकि यहाँ पर खवातीन की, जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल में तो मुश्किलात आती हैं, और खवातीन भी बड़ी मसाइल से 2-4 दिखाई देती हैं। क्या कहना चाहिए? और देखें, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है। शेखपुरा में आज तक एक एडमिनिस्ट्रेटर आया, वो जीनल कुतरीद है, जिसने अपने अमल से करके दिखाया था और अपने सारे काम के ऊपर उन्होंने पैरवी करके दिखाई थी। उसने तमाम जितने भी करप्ट अफसरान थे उनको एक साइड पे लगा दिया था। ये सब करप्ट अफसरान की मिली भगत से ये कुछ हो रहा है। जब तक ये DCO साहब खुद नहीं चाहेंगे तब तक ये बाजार नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता। अब ये मेरी शॉप है, आप कैमरा दिखाएं, मेरी बंद पड़ी हुई है। सामने मेरे इर्द गिर्द देखे जैसे रेडी और पत्थर वगैरह ये लोगों ने कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। तो असल में हम खुद लोग ही गलत हैं। अब ये सिर्फ लोगों की वजह से मुझे दुकान छोड़ के बाहर लगाना पड़ा, हालांकि मैं जाती खुद मालिक हूँ। और लोग ये जो फड़िए फरोशी है, ये दुकानदार किराया लेते हैं, इनसे रेंट आउट करते हैं, और बात रह गई बल्दिया की और कमेटी की, और ये आते हैं लोग, ये अपना कार्रवाई पूरी करते हैं, लेकिन असल में हम खुद खराब हैं, मैं भी खराब हूँ। अब इनकी वजह से मैं बैठा हूँ। अगर ये कवर होते हो तो मैं ऑटोमेटिकली दुकान में चला जाऊँगा। वेरी सिंपल। अगर रोड ब्लॉक होते हैं किसी भी किस्म से, या कोई फड़ी वाला या कोई रेडी वाला किसी भी किस्म का, इनको एक बार नहीं कई बार हुकूमत ने इनको जगह दी है, लेकिन इनकी समझ में वो कह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान, वो सब चलता है सर। शहरियों ने हुकूमते वक्त और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा किया है कि शहर भर के मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी तजावजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाए। जो दुकानदार हजरात है उनको किसी खास जगह तक ही महदूद रखा जाए, ताकि जहाँ पर लोगों पर सफरी सहूलियात और उसके साथ साथ खवातीन को खरीदारी में जो आसानियाँ पेश आएंगी, वहाँ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। ये जो इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी लोगों ने जगह जो है, इसके वाले से ऑपरेशन भी किए जाते हैं, फिर दोबारा माफिया एक्टिव हो जाता है। इसकी क्या रीजन है, किन वजूहात की बना पर ये दोबारा जो है लोग रोड ब्लॉक करते हैं, लोगों को सफरी सहूलियात जो है जहाँ वहाँ दिक्कत पेश आती है, वहाँ पे खवातीन को भी जो खरीदारी में मुश्किलात दरपेश होती है। बिल्कुल दुरुस्त है कि इंक्रोचमेंट माफिया जो है बार बार अपनी दुकानें और खड़े जो आगे बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हमने बाकायदगी के साथ इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। उसके लिए हमने ताजरों के साथ मीटिंग भी की है, तो निशान लगाकर अब हमने दिए हैं कि वो इस जगह से ज़्यादा जो है वो अपने फटे वगैरह आगे नहीं लेकर आए। और इसके मुश्किल हल के लिए हमने हर तहसील में मॉडल रेडी बाजार कायम किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के ऊपर, ताकि इस मसले को मुश्किल तौर पर हल किया जा सके।
जमूर के साथ मैं हूं इरफान आरई। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, यहाँ चौराहे हों, शाहराहें हों या गलियां हों, तमाम की तमाम हैं बराए फ़रोख्त। बल्दिया हैदराबाद हो, ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर वो इदारे जो तजावज़ात के ख़ात्मे के ज़िम्मेदार हैं, तमाम के तमाम इस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 7,000 ठेले और पथारे इस शहर में लोगों के रोज़गार का सबब हैं, तो दूसरी जानिब ये अफसरान की कमाई का एक ज़रिया भी हैं। तकरीबन 7,000 ठेले पथारों से रोज़ाना 17 लाख रुपए की आमदनी मुख्तलिफ जेबों में जाती है। और इस भत्ते का होता क्या है और इसकी तकसीम किस तरह होती है, इसकी निशानदही हम करेंगे आपको, और हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों पर जाएं जहां पर ये तमाम का तमाम कारोबार चल रहा है और इस बहती गंगा में कौन कौन हाथ धोता है, कौन से माफियाज हैं जो इस शहर में उन आम गरीब ठेले पथारे लगाने वाले लोगों से रोज़ाना भत्ता जमा करते हैं। और हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या अदालती अहकामात या सिंध हुकूमत के अहकामात, उस तमाम तर अहकामात को नज़रअंदाज करके किस तरीके से शहर में ये कारोबार चल रहा है, आए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम पहुँचे हैं फ़कीर का पेड़। हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन कारोबारी ये इलाका है फ़कीर का पेड़। अगर हम जिक्र करें हैदराबाद में तजावज़ात का, तो हैदराबाद शहर में चाहे आप घंटा घर चले जाएं, चाहे आप फ़कीर का पेड़ चले जाएं, चाहे आप क्लॉथ मार्केट चले जाएं, जामिया क्लॉथ मार्केट लतीफ़ाबाद चले जाएं, कासमाबाद चले जाएं, या फिर आप रेशम बाज़ार चले जाएं और छोटी गिट्टी चले जाएं, ये वो तमाम मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके हैं जहाँ पर दिन के औकात में पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है। यूनियन के अहदेदार मौजूद हैं, आप बताइएगा कि जो ठेले पथारे हैं ये रोज़ाना कितना टैक्स देते हैं, कितने पैसे ये देते हैं इस वक्त सरकार के ख़जाने में और किसी और माफिया को? नहीं, ये मैं मुनसिफ फ़कीर का पेड़ जनरल सेक्रेटरी। इधर के जितने भी ठेले हैं कोई भी किसी को कोई पैसे नहीं देते। जो बल्दिया का टैक्स है, यानी कि साल का एक बिल्ला होता है, वो उसकी सूरत में वो पैसे मिलते हैं, वो देना पड़ता है बस। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि जो यहाँ पर आके पैसे लेके जाए। अच्छा, हैदराबाद में तो 50 रुपये पर्ची तो बल्दिया की रोज़ाना हर जगह पर ली जा रही है, आपके यहाँ पर क्या सूरत हाल है? नहीं, हमारे यहाँ पर 20 रुपये की है, 50 रुपये की कोई पर्ची नहीं है। अच्छा, लोग जो हैं वो बात करने से मुकम्मल हिचकिचाते हैं। उसकी वजह ये कि एक ऐसा माफिया का निज़ाम है शहर में कि हमने कोशिश की कि हम कुछ यूनियंस के अहदेदारों से बात करें। हम ये कोशिश करें कि जो मुस्तकिल पथारे लगे हैं यहाँ पर कौन कलेक्शन करता है, कितना पैसा जमा होता है, किसकी जेब में जाता है, मगर लोग डरते हैं क्योंकि पूरा एक निज़ाम है जो इस शहर में इस निज़ाम को चला रहा है, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 17 लाख रुपए से ज़ायद का भत्ता जमा होता है। और ये भत्ता किसकी जेब में जाता है, इस हवाले से ना तो इंतज़ामिया बात करने को तैयार है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बताने को तैयार है, ना ही इन इलाकों में मौजूद जो यूनियंस हैं, जो ताजिर यूनियंस हैं, वो इस कदर खौफजदा हैं कि वो भी उस पर बात करने को तैयार नहीं हैं। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम बात करें कि आखिर ये मसाइल हैं क्या, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाना चाहिए, उनके रोज़गार के वसाइल कैसे बनाए जाने चाहिए और शहरी निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जाना चाहिए। आए आगे चलते हैं, मज़ीद इलाके आपको दिखाते हैं। बात सच ये है कि इंतज़ामिया जो है ना काम करती नहीं, इदारे तो खुले हुए हैं और सच बात बड़ी कड़वी लगती है और सच ही बोलना है, भले कुछ भी हो जाए। इंतज़ामिया काम करती नहीं है, ये खड़े हुए हैं, कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो कुछ पैसे लेकर वो छोड़ देती है, उसके बाद ये फिर आ जाते हैं। असल बात है, चारों तरफ देख रहे हैं आप, ठिये लगे पड़े, चारों तरफ ठिये लगे हुए, और ठिये लगाने वाले भी ये हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ एम्बुलेंस आगे फंस जाती है ना, आदमी का थोड़ा जीने का सहारा तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है ये आज भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ कोई इंतजामिया नहीं, ना कोई सुनवाई है, ना कोई हटाने वाला, ना कोई बोलने वाला। हर आदमी ने ठिये लगा रखे हैं 500-500, 200 रुपये रोज़ के ऊपर। तो बिराए मेरे के इंतजाम से ये अपील है बल्दिया से कि ये सारे ठिये हटाए जाए और तमाम रास्ता का एम्बुलेंस का मेमन अस्पताल का रास्ता क्लियर कराया जाए। बड़ी परेशानी का बाइस है, लेकिन देख रहे हो हालात, देख रहे हो आप कितनी गाड़ी खड़ी हुई है। अरे भाई, कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला है। हैदराबाद शहर लावरिशों का शहर है ये। मेरी बात सुने, पूरे शहर में तजावुज़ात का जाल बिछा हुआ है, जिसको जो मर्जी है पूरे रोड घेर लें, सब ने अपनी अपनी की हुई है। मेहरबानी करके जब तक इदारे नहीं जागेंगे नहीं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप समझते हैं इदारे जागे में या जानबूझकर सोए हुए हैं? बिल्कुल ही सोए हुए हैं, जानबूझ के क्या सोए हुए हैं नहीं।
देखिए मेरी बात, दुनिया में निकलते हैं नहीं, कोई एक चीज़ भी अपनी हुदूद से बाहर नहीं जाती, पूरी दुनिया में ये है, कहीं भी ये नहीं है। अब तो यहाँ तो एक होटल खोली, इसके आगे 100 कुर्सियाँ लगा दी, इनकी हुकूमत है। एक बैंक के आगे 50-50, 100 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नफरी हमारे पास हर इदारे में इतनी भर ली है, लेकिन वो सब घर बैठे हुए हैं आराम से, कोई इसका रिजल्ट नहीं है हमें हमारे पास। तो ये जो पैसे लेती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ठेलों से, पथारों से, देखिए मेरी बात है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का कोई आदमी हो, ये कोई भी हो, इनको मैंने आपको एक ही बात बताई, इदारे सोए हुए हैं। जब तक इदारे नहीं जागेंगे नहीं, किसी भी इदारे में बेहतरी नहीं आ सकती। जी आपने अनाज मंडी के सदर की गुफ्तगू सुनी। हम पहुंचे हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 की मार्केट में। अगर इमरान आपको दिखाएं तो सूरत हाल तो यहाँ भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। ये तकरीबन 40 फुट चौड़ा रोड है और इस रोड पर हर तरफ तजावज़ात की भरमार है। यहाँ जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल है बल्दिया का, वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों के लिए वो आसानियाँ पैदा कर रहा है, किस तरह से वो बाज़ारों में रौनकें बहाल करने में अपना किरदार अदा कर रहा है, ताकि ख़वातीन, बच्चे या मर्द हजरात बआसानी बाज़ार में आएँ, आसान तरीके से ख़रीदारी कर सकें। हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जो हेड हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या काम कर रही हैं और उनका क्या किरदार है शहर में इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो आए चलते हैं। देखें, जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो ज़ाहिर फील्ड वर्क इतना आसान होता नहीं है, और ये जो एक्स्ट्रा ठिये लगे हैं, केबिन्स लगे हैं, ये काफ़ी सालों से बैठे हैं, तो मतलब परमानेंट हो गए हैं एक तरीके से। इनको अपनी जगहों से हिलाना भी एक बड़ा मसला है और मुश्किलात दरपेश आती हैं, लेकिन मुश्किलात का होने का ये मकसद नहीं है कि हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इदारा है, इदारे को अपनी रिट कायम करनी होती है। इंक्रोचमेंट सेक्शन काम नहीं कर सकता है। इंक्रोचमेंट सेक्शन के साथ ट्रैफिक पुलिस का भी काम है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ताउन हमें चाहिए होता है वो ताजिर बिरादरी का चाहिए होता है। इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक पुलिस और ताजिर बिरादरी तीनों एक जगह काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें मिलेगा। हमने आपको हैदराबाद शहर की शाहराहों, चौराहों, बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई। किसी भी जगह पर कहीं भी कोई तब्दीली नहीं है, हर जगह तजावज़ात की भरमार है, हज़ारों की तादाद में तजावज़ात हैं और उनसे भत्ता लेने वाली माफिया का एक निज़ाम है। हैदराबाद शहर में ये जो निज़ाम है, इस पर तजावज़ात के इदारे हों, एंटी इंक्रोचमेंट सेल हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, तमाम के तमाम खामोश हैं, सड़कें मुकम्मल ब्लॉक हैं और आवाम परेशान है। 32 लाख की इस आबादी के शहर में किस तरीके से निज़ाम चलेगा, ना ज़िला इंतज़ामिया बता सकती है, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बता सकती है। ताहम आवाम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।